अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट और जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो तमाम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में से कुछ शो नहीं करते। जैसे इसकी एक लाइन लिख लेते हैं बेटा, एलिमेंट्स of second B and third B groups, elements of second B and third B groups are called non-typical transition element, non-typical ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जी। सेकंड बी एंड थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। वजह क्या है बेटा? जो हमारे पास सेकंड बी हैं उनका डी आर्बिटल फुलफिल्ड होता है। जैसे मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल से समझाता हूं कि सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें आता है जी जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास जो जिंक है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d10 बनती है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 और 4d10 बनती है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 5d10 बनती है। बच्चों अगर देखा जाए तो जब ये एटॉमिक फॉर्म में है तो इनका डी आर्बिटल फुलफिल्ड है। अगर आप इनको आयनिक फॉर्म में लेके चले जाएं, आयनिक फॉर्म क्या है कि अगर मैं इसको Zn+2 लिख दूं और इसको Cd+2 लिख दूं और इसको मैं लिख दूं Hg+2, आपको पता है कि इनका इसका तल्लक सेकंड बी से है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वैलेंस शेल से निकलते हैं। तो देखो थर्ड शेल है, ये 4 शेल है, ये 4 शेल है, ये 5 शेल है, तो हमेशा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जिंक के केस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल 4s वाला बन रहा है, क्योंकि चौथा शेल है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d आर्बिटल उसका फिर भी फुलफिल्ड रहेगा आयनिक स्टेट में। इसी तरीके से इसमें अगर आते हो तो यहाँ पे जब +2 चार्ज आएगा तो 5s0 हो जाएगा और 4d10 हो जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 6s0 हो जाएगा और 5d10 हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें तो इसका डी आर्बिटल एटॉमिक फॉर्म में भी, यानी जब इनके ऊपर चार्ज नहीं है तब भी फुलफिल्ड है, आयनिक फॉर्म में भी डी आर्बिटल इनका फुलफिल्ड है। तो जिनका डी आर्बिटल फुलफिल्ड होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कलर्ड कंपाउंड बनाना, तो जिनका डी आर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, यानी जिनका डी आर्बिटल इनकम्प्लीट होता है बच्चों, उनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, इसलिए इस ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड कलरलेस होंगे। फिर बच्चों इसी तरीके से ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर डी आर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों जो सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट है इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डी आर्बिटल एटॉमिक और आयनिक फॉर्म में कंप्लीट होता है। तो इसकी रीज़न क्या है बच्चों? तो रीज़न हम अगर लिखना चाहें कि इनको हम नॉन टिपिकल क्यों कहते हैं, तो हम रीज़न एक लाइन में लिख लेते हैं कि हमारे पास रीज़न ये है कि सेकंड बी एटॉमिक और आयनिक फॉर्म में डी आर्बिटल फुलफिल्ड है इनका। हम कह सकते हैं सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स हैव डी आर्बिटल फुलफिल्ड d orbital in atomic or ionic state
बच्चों यही वजह है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। अब ये तो समझ आ गया सेकंड बी। थर्ड बी कैसे है बेटा? थर्ड बी को अगर हम देखें तो थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट्स में आपके सामने लिखूं तो हमारे पास थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हमारे पास इसमें आता है जी स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम। अगर हम इसको देखें तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d1 बनती है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 और 4d1 बनती है। इसकी 6s2 और 5d1 बनती है। 5d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। आपको पता है ये +3 चार्ज शो करते हैं क्योंकि थर्ड ग्रुप एलिमेंट से तल्लक है। +3 चार्ज शो करेंगे तो जब ये +3 चार्ज शो करेंगे तो स्कैंडियम पे +3 चार्ज आएगा तो ये वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। पहले तो S से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, वैलेंस शेल ये है, फिर D से भी 1 क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो इसका 4s 0 हो जाएगा और 3d भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यट्रियम है, +3 जब शो करेगा तो 5s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 4d में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। नेक्स्ट लेंथेनम है, इसमें से भी हमारे पास 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 5d से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन आयनिक स्टेट जो थर्ड बी होते हैं उनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, यानी एम्प्टी हो जाता है। जब d ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाए तो ये कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की मिस कर जाएंगे। यही वजह है कि ये भी नॉन टिपिकल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी रीज़न अगर आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सेकंड बी को हम नॉन टिपिकल क्यों कहते हैं बेटा, इसकी क्या रीज़न है? तो आप इसमें रीज़न बता सकते हैं कि इनका जो आयनिक स्टेट होती है उनमें d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट्स हैव एम्प्टी d orbital in ionic state, therefore they do not show all property of transition element। ये तो हो गए नॉन टिपिकल। जब भी आपसे कहा जाए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हैं, कौन से हैं, तो बच्चों ये 2 ग्रुप याद कर लो, सेकंड बी एंड थर्ड बी जो हमारे पास हैं इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपने इसको याद कर लेना है। अब हमारे पास ये तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बन गए। अगर मैं आपसे कहता हूँ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो आप कहते हैं वो एलिमेंट जो तमाम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो करें, यानी कलर्ड कंपाउंड बनाएं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें, मेलेबल हों यानी स्ट्रेस अप्लाई करें, फैल जाएं, डक्टाइल्स हों यानी उनको आप रीशेप कर सकें, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हों, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो शो करें उनको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हम कुछ याद कर लेते हैं। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? इन 2 को छोड़कर, सेकंड बी और थर्ड बी को छोड़कर बाकी सारे सारे के सारे टिपिकल हैं। तो मैं लिख सकता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट, डेफिनेशन लिखने लगा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेकंड बी एंड थर्ड बी ग्रुप आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिपिकल वो होते हैं जो तमाम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इनका d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है एटॉमिक और आयनिक फॉर्म में। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो हमारे पास इसकी रीज़न क्या है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकल ट्रांजिशन क्यों है? बिकॉज दे हैव d ऑर्बिटल, दे हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इन एटॉमिक एंड आयनिक स्टेट। इनका जो d ऑर्बिटल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। और ये कौन से ग्रुप एलिमेंट हैं? 2 ग्रुप को छोड़कर। तो बच्चों फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कौन से ग्रुप में आते हैं, तो
तो आप कह सकते हैं 1B टिपिकल है, 4B क्योंकि 2B और 3B तो नॉन टिपिकल में है, 4B के बाद 5B, 6B, 7B, 8B, ये आपके पास सारे के सारे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये हमारे पास हमें क्लियर हुआ कि सेकंड बी और थर्ड बी को नॉन टिपिकल कहते हैं। इसके अलावा जितने ग्रुप होते हैं वो टिपिकल होते हैं। नॉन टिपिकल वो होते हैं जो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो करें और कुछ प्रॉपर्टी शो ना करें, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल या तो फुलफिल्ड होता है या वो डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, खाली होता है। इसलिए वो कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मिस कर जाते हैं, उनको हम नॉन टिपिकल में ले जाते हैं। प्योरली वो मेटल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो तमाम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। अब इसको नोट करना है तो नोट करें बच्चों। नेक्स्ट में आपके सामने जनरल फीचर्स कुछ बताने लगा हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जी। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को यहां बताने लगा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें हम लिखने लगे हैं जनरल फीचर्स ऑफ, क्योंकि थ्योरी है बच्चों बहुत ज़्यादा, वैसे जहाँ रिएक्शन आएंगे कोई चीज़ें आएंगी जैसे क्रोमियम, कॉपर, आयरन या नॉमेनक्लेचर, बड़ी डिटेल से मैं समझाऊंगा, रिएक्शन समझाऊंगा, लेकिन ये थ्योरी है बच्चों, इसको एक एक लाइन लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए बुक से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ आप समझते जाएं। जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की तकरीबन 8 से 9 प्रॉपर्टीज़ मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। नंबर 1, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर मेटल्स। एक तो याद रखें, ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं ये मेटल्स होते हैं। दूसरा, ये इंडस्ट्री के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, एज ए कैटलिस्ट के तौर पे हम इंडस्ट्री में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर इनका एक ख़ास रोल होता है बच्चों, मुख्तलिफ अलाय बनाने में ये यूज़ होते हैं, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ रिप्लेस करने में बच्चों। इसी तरीके से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये हार्ड भी होते हैं, सख्त होते हैं। दे आर हार्ड यानी सख्त हैं। मेलेबल, मेलेबल का मतलब है बच्चों इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो ये फैल जाते हैं। डक्टाइल्स भी होते हैं, इनकी आप वायर्स वगैरह भी बना सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, डक्टाइल्स भी होंगे। नेक्स्ट, इनकी डेंसिटी हाई होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी इनकी हाई है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी दे हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट चंद को छोड़कर। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक से ज़्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं क्योंकि इनके डी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्शनल केस चंद हैं बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, दे फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। ये आगे डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, ये तो जनरल फीचर्स हैं बच्चों। इसी तरीके से दे फॉर्म अलाय, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलाय, तो ये आगे आने वाला लेक्चर है बच्चों, उसके अंदर मैं बताऊंगा इसकी रीज़न कि ये क्यों अलाय बनाते हैं, एक मेटल दूसरी मेटल से क्यों रिप्लेस हो जाता है। दे फॉर्म अलाय, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये अलाय भी फॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो बच्चों जितने ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो चाहे ये सॉल्यूशन फॉर्म में हो, मोस्टली इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। और बच्चों इसी तरीके से 8वां पॉइंट यहीं पे कहीं लिख देता हूं, 9वां पॉइंट, 8 पॉइंट हो चुके हैं, 9, दे आर यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। ठीक है बच्चों, ये हम कैटालिस्ट के तौर पे इनको यूज करते हैं। दे आर यूज्ड एज कैटालिस्ट। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ये कैटालिस्ट के तौर पे क्यों यूज करते हैं, तो रीज़न आगे जाके बताऊंगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा होती है, इसलिए टेम्परेरी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो ये बच्चों आज का लेक्चर एक छोटा सा लेक्चर प्रॉपर्टीज़ वाला था, तो इसको आप अपने पास नोट करें। थैंक यू वेरी मच।